यो वीप्स, आज हम डिसाइड करेंगे कि कौन था बेस्ट होकागे इन नारुतो। और हम इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि वो कितना पावरफुल है या फिर कितना स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उसने विलेज के लिए क्या किया है और वो विलेज के लिए बेस्ट है कि नहीं। और हाँ, ये कोई नॉर्मल होकागे रैंकिंग वीडियो नहीं है। हम सारे होकागे में से एनालाइज करके देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये वीडियो काफी यूनिक होने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू पे। हाशिरामा सेंजू एज अ सिनोबी बहुत अच्छा सिनोबी है। देखो, ऐसा गॉड लेवल का सिनोबी है तो नो डाउट अच्छा तो होना ही है। अब बात ये है कि लेकिन ऐसा होकागे उसने क्या किया है एग्जैक्टली क्या किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाशिरामा ने कुछ भी नहीं किया, उसने किया है। देखो, हाशिरामा ने वॉर स्टॉप करा है पहला तो, उसके बाद मादरा के साथ मिलके लीव विलेज को बनाया। और हाँ, लीव विलेज को मादरा के अटैक से बचाया भी था, एज यू ऑल नो। तो इन्हीं बेसिस पे हम हाशिरामा को रेट करेंगे 5 आउट ऑफ 10। ये एक डिसेंट स्कोर है हाशिरामा के लिए। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट होकागे तोबिरामा सेंजू द सेकंड होकागे पे। तुम लोगों को तो पता है कि तोबिरामा वन ऑफ द बेस्ट शिनोबी था। उसने कितने सारे jutsu क्रिएट किए हैं और लड़ने में भी बहुत तगड़ा था तोबिरामा। लेकिन अगर बात करें होकागे की तो तोबिरामा होकागे भी परफेक्ट था। परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि यार तुम देखो, हाशिरामा के जाने के बाद तोबिरामा ने टेक ओवर किया। तोबिरामा ने एकेडमिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, चूनिन एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया। और ये चीज इतनी अच्छी थी कि बाकी के विलेजों ने भी कहा कि जो ये तोबिरामा ने किया ये सेम टू सेम हमें भी करना है। और तोबिरामा के टाइम में विलेज भी काफी पीस में था। तो क्यों ना कहे हम तोबिरामा को एक परफेक्ट होकागे। हाँ, वो अलग बात है, उचिया को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया था, लेकिन यार देखो, उसमें उसकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं तो उचिया की गलती है यहाँ पे। तोबिरामा ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि एक उचिया अगर अपने हेट्रेड को ओवरकम कर लेता है तो तोबिरामा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहाँ से तोबिरामा परफेक्ट होकागे नहीं है। तो इसलिए हम तोबिरामा को रेट करेंगे 8.5 आउट ऑफ 10। काफी अच्छा स्कोर है। अब आते हैं अपने थर्ड होकागे हिरुज़ेन सारुटोबी भी। देखो यार, ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसमें हिरुज़ेन की भी गलती नहीं थी। मतलब यार, वो जब होकागे बना था तब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रही थी। एक वॉर के टाइम पे वो क्या ही कर लेता। क्या मतलब है, मिनाटो के मरने के बाद भी वो होकागे बना था, तब उसने क्या उखाड़ लिया। ऐसे मत बोलो यार। देखो, उसने ओरोचिमारू से भी विलेज को प्रोटेक्ट किया था। अपनी एज में ओरोचिमारू जैसे विलन को होल्ड करके रखना है बहुत मुश्किल है। हाँ, एंड में जाके मर गया, वो अलग बात है। चलो, ऐसा भी नहीं करते, डिसेंट 3 आउट ऑफ 10 दे देते हैं हिरुज़ेन सारुटोबी को। अब आते हैं नेक्स्ट होकागे, द फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाज़े। देखो, मुझे पता है मिनाटो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, बहुत पावरफुल था। द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी था, लेकिन ऐसा होकागे वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसके होकागे बनने के बाद ही तो 9 टेल्स का अटैक हो गया था विलेज पे। और जहाँ पे मिनाटो मर गया मिनाटो फ्लैश गॉली। तो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है वो बहुत अच्छा शिनोबी है, बहुत पावरफुल शिनोबी भी है और तुम सबका फेवरेट भी है। लेकिन होकागे में उसे 2 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा मैं। देखो, 0 नहीं दिया, 2 आउट ऑफ 10 दिया, क्योंकि इस होकागे उसने कुछ भी नहीं किया था। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट होकागे, तो फिफ्थ होकागे सुनाडे सेंजू ही है ना। देखो, अब चाहे तुम कुछ भी कहो, सुनाडे ने एज अ होकागे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई है। पॉलिटिकली सुनाडे एक अच्छी होकागे थी। वो अपने सही डिसीजंस लेने के लिए एल्डर से भी लड़ जाती थी, चाहे वो डांजो हो या फिर कोई भी हो। और सबसे मेन बात, पेन अटैक के बाद जो विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको रिफॉर्म भी सुनाडे ने ही करवाया है, जो कि काफी मुश्किल चीज है। क्योंकि तुम कुछ सोचो, पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, उसको दोबारा से रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम में भी सुनाडे ने बहुत अच्छा काम किया था। वो अपनी पूरी जी जान लगा के लड़ी भी थी। अब उसमें इसकी गलती नहीं है कि मादरा इतना स्ट्रॉन्ग था। सुनाडे ने नारुतो की भी बहुत हेल्प की है। देखो, मेरी नजर में तो सुनाडे एक अच्छी होकागे है, तो इसलिए हम सुनाडे को 8 आउट ऑफ 10 दे देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट होकागे, द सिक्स्थ होकागे काकाशी हाताके पे। काकाशी एक बहुत अच्छा होकागे था। आफ्टर वॉर वो होकागे बना, और एक वॉर के बाद एक विलेज को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो काकाशी ने पूरी आफ्टर वॉर इफेक्ट को संभाला है। और जितनी भी डेवलपमेंट तुम बोरुतो में देख रहे हो, सारी काकाशी ने ही की है, नारुतो ने नहीं। उसने अपने होकागे टाइम में पीस भी मेंटेन रखा है, और ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई उसके होकागे टाइम पे जो विलेज को अफेक्ट करे। वॉर के बाद विलेज को संभालना, विलेज में डेवलपमेंट कराना, पीस मेंटेन करना, बाकी कागेओं के साथ दोस्ती बनाए रखना, सब कुछ दे चुका है
काकाशी, और एक होकागे क्या ही कर सकता है इससे ज्यादा। इन माय ओपिनियन काकाशी बहुत अच्छा होकागे था, इसलिए हम काकाशी को 9.5 आउट ऑफ 10 दे देंगे। अब तुम कहोगे इतनी तारीफ कर ली लेकिन 10 क्यों नहीं दिया? देखो कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो 10 से थोड़ा ही कम है यार। अब अपना आखिरी होकागे बचता है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो को बचपन से ही होकागे बनना था, लेकिन जब वो बन गया उसके बाद कुछ खास किया नहीं। देखो काकाशी के बाद नारुतो को बनी बनाई पीस मिल गई थी विलेज में, जिसे वो मेंटेन नहीं रख पाया। हाँ, इसमें उसकी गलती नहीं, क्योंकि ये ओत्सुत्सुकी एलियन वेलियन आ गए हैं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। लेकिन इन ओत्सुत्सुकी से नारुतो ने विलेज को बचाया जरूर है। आई मीन अपनी जान दांव पे लगाती थी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी कारणवश हम 7th होकागे को 7 आउट ऑफ 10 दे देंगे। तो द बेस्ट होकागे का टाइटल जीतता है अपना काकाशी हाताके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो यार। 1K पहुंचा दो, 1K पहुंचा दो। चलो भीख को एक साइड में रखते हैं, मिलूंगा मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। कौन हो तुम लोग? क्या मतलब है मिनाटो फैंस हो? भैया बेल्ट क्यों उतारो भैया?